ठीक है। 5 डेज में। और हमारे सामने आज मौजूद हैं विदेशी मामलों के अच्छे जानकार हैं अजय कुमार शर्मा जी, और साथ ही इतिहास की बड़े अच्छे ज्ञाता हैं। हम सबसे पहले इनका अपने न्यूज 555 डेज पे इनका स्वागत करते हैं कि सर हमारे साथ अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे साथ जुड़े। सर, सबसे बहुमूल्य बात यह है कि आपसे कुछ प्रश्न है। आज जो यूक्रेन और रशिया को लेकर के जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एकदम वर्ल्ड वार में बदलने को लेकर धीरे धीरे वर्ल्ड वार की तरफ मुड़ रहा है, इसमें सर हम सबसे पहले कुछ आपकी बातें समझना चाहेंगे। आज रशिया जो है यूक्रेन से इतना खफा क्यों है, आखिर क्या कारण रहे? सर, इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पूरे इतिहास को अगर हम लोग समझे तो पहले जो यूक्रेन है वह रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था। जो रशिया है इसमें 15 ये छोटे छोटे बहुत सारे जो देश हैं उसका एक समूह हुआ करता था। जैसे लातविया हो गया, बेलारूस हो गया, किर्गिस्तान हो गया, बहुत सारे ऐसे करीब करीब 15 देश थे जो के साथ थे। ठीक है। 1922 में यूएसएसआर बना था, जब ये सारे देश इसके साथ में थे। 1917 में हुई थी सर इसकी क्रांति, रशियन क्रांति हुई थी। और रशियन क्रांति के बाद में जो बोल्शेविक गवर्नमेंट बनी थी वहां पे राजा का शासन खत्म हुआ था, और लेनिन के नेतृत्व में यहाँ पे जो गवर्नमेंट बनी थी, तो छोटे छोटे बहुत सारे नेशनलिटीज को उनके साथ मिला लिया गया था। जैसे कि अब हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि कैसे कश्मीर को और हैदराबाद को जो है ट्रीटी और एग्रीमेंट के तहत जो है वो शामिल किया गया था। ठीक उसी प्रकार से यूक्रेन को भी और बहुत सारे अन्य देशों को जो है ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो है वो 1922 में शामिल करके और एक बड़ा राज्य बना था जिसको कि यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है, सोवियत संघ कहा जाता था, जो कि 1991 में टूट गया। और 1991 में यूक्रेन जो है वह एक स्वतंत्र देश बन गया। 1991 से लेकर के 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ठीक है। यूक्रेन का ऐसा ज्योग्राफी है कि उसका जो पूर्वी हिस्सा है, ठीक है, जो पूर्वी हिस्सा जो है काफी रशियन कल्चर इन्फ्लुएंस है, रशियन कल्चर से काफी प्रभावित है। और बहुत सारे वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को रशिया का हिस्सा मानते हैं। ठीक है। तो 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब वहां पर एक पेट्रो यानुकोविच नाम के वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं यूक्रेन में। तो यानुकोविच जो है वह रशिया के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन जो जनता जो आधी जनता है वहां पे, वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहती थी। ठीक है। और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का जो पेट्रो जी का जो है वो इच्छा था नहीं, जिसके वजह से क्या हुआ कि जनता काफी नाराज हो गई। जनता का विरोध के चलते उनको देश छोड़ करके यूक्रेन से वापस रशिया में जाकर के शरण लेना पड़ा था। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बनी उसने आश्वासन दिया कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे हम लोग। ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट बनी, रशिया इसका काफी विरोधी था इसका, और उसको सबक सिखाने के लिए, ठीक है, 2014 में उसने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया। और वहां पे जो अलगाववादी थे, ठीक है, अलगाववादी हैं डोनास्क और लुहांस्क नाम के जो वहां पे कुछ प्रांत थे, वहां पे अलगाववादियों को रशिया ने अपनी मिलिट्री सपोर्ट दे दी। ठीक है, पीछे से कि भाई ये लोग स्वतंत्र देश होना चाहते हैं, इनको हमारा सपोर्ट प्राप्त है। और इस प्रकार से वहां पे जो है हिंसा वो जो है वो भड़का करके और रशिया लगभग उन सब देशों पे कब्जा कर चुका है। ठीक है। अब वहां से फिर क्या है कि रशिया का जो संबंध है वह काफी इन सब देशों के साथ जो है वह खराब होने लगा, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो रशिया का संबंध जो है वो यूक्रेन के साथ खराब होने का एक और कारण यह है कि जो आपका यूक्रेन है भाई यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के साथ साथ वह नाटो का भी सदस्य बनना चाहता है। ठीक है।
नाटो जो है एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो संगठन है, अब ये इनका एक अपना नियम है कि अगर नाटो के सदस्य देश पे कोई भी अगर हमला करता है तो ये सारे जो देश हैं, ये सारे खतरनाक खतरनाक देश हैं, ये सारे जो है उस देश पे अटैक करेंगे। तो ये रूस को घेरने के लिए जो है यह सारा जो है खेल चल रहा था, अमेरिका के इशारे पे चल रहा था। तो समय देखा गया था कि भारत के पीछे जब कोई नहीं था तो रसिया ने एक बार अपनी परमाणु पनडुब्बी पूरे अमेरिका से, वेस्टर्न देशों से, पश्चिमी देशों के खिलाफ होकर के और भारत के सपोर्ट में वो आया था एक बार। और आज यूक्रेन भी जो है वो भारत से जो है एक तरह से आस लगा के हमारे तरफ देख रहा है कि कोई मदद करेगा। तो सबसे पहले भारत और यूक्रेन के संबंधों पर एक बार बताइए कि आखिर भारत अगर कोई स्टैंड ले रहा है तो कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें वो यूक्रेन को ध्यान में रखते हुए ही कोई सपोर्ट करेगा या कुछ भी स्टैंड लेगा। देखिए, यहाँ पे रसिया तो हमारे है और बहुत सारे वहां के जो लोग हैं वो अपने आप को रशिया का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, तो 2014 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, जब वहां पर एक पेट्रो यानुकोविच नाम के वहां पे प्रधानमंत्री बनते हैं यूक्रेन में। तो यानुकोविच जो है वह रशिया के एक बहुत बड़े सपोर्टर थे, लेकिन जो जनता है, जनता जो आधी जनता है वहां पे, वह यूरोपियन यूनियन में शामिल होना चाहती थी। ठीक है, और यूरोपियन यूनियन में शामिल होने का जो पेट्रो जी का जो है वो इच्छा था नहीं, जिसके वजह से क्या हुआ कि जनता काफी नाराज हो गई। जनता का विरोध के चलते उनको देश छोड़ करके यूक्रेन से वापस रशिया में जाकर के शरण लेना पड़ा था। और उसके बाद फिर जो यहाँ पे जो नई गवर्नमेंट बनी उसने आश्वासन दिया कि हम लोग यूरोपियन यूनियन में शामिल होंगे हम लोग। ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट बनी, रशिया इसका काफी विरोधी था इसका, और उसको सबक सिखाने के लिए, ठीक है, 2014 में उसने क्रीमिया पर अधिकार कर लिया, क्रीमिया पे अधिकार कर लिया। और वहां पे जो अलगाववादी थे, ठीक है, अलगाववादी हैं, डोनास्क और लुहांस्क नाम के जो वहां पे कुछ प्रांत थे, वहां पे अलगाववादियों को रशिया ने अपनी मिलिट्री सपोर्ट दे दी। ठीक है, पीछे से कि भाई ये लोग स्वतंत्र देश होना चाहते हैं, इनको हमारा सपोर्ट प्राप्त है। और इस प्रकार से वहां पे जो है हिंसा वो जो है वो भड़का करके, और रशिया लगभग उन सब देशों पे कब्जा कर चुका है। ठीक है, अब वहां से फिर क्या है कि रशिया का जो संबंध है वह काफी इन सब देशों के साथ जो है वह खराब होने लगा, यूरोपियन यूनियन के साथ। जो रशिया का संबंध जो है वो क्रीमिया यूक्रेन के साथ खराब होने का एक और कारण यह है कि जो आपका यूक्रेन है भाई, यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के साथ साथ वह नाटो का भी सदस्य बनना चाहता है। ठीक है, नाटो जो है एक संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो संगठन है, अब ये इनका एक अपना नियम है कि अगर नाटो के सदस्य देश पे कोई भी अगर हमला करता है तो ये सारे जो देश हैं, ये सारे खतरनाक खतरनाक देश हैं, ये सारे जो देश थे और आज रशिया से भी रिश्ते उतने ही अच्छे थे। तो आज अमेरिका तो चाहता है कि भारत का झुकाव हमारे तरफ हो। बार बार ऐसा प्रयास किया जा रहा है या ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि भारत एक स्टेटमेंट दे दे कि वो जो है पश्चिमी देशों के साथ है, लेकिन भारत न्यूट्रल भूमिका निभा रहा है। दूसरी तरफ रशिया भी चाह रहा है, कहीं ना कहीं रशिया ने भी भारतीय छात्रों की चिंता की है, ऊपर से भारतीय राजनीति के बारे में उसने ऐसा कुछ बयान दिया है कि भाई भारत की राजनीति के जो कर रही है उस हम पक्ष में है। तो कहीं ना कहीं ये बातें इशारा करती है कि दोनों लगे हुए हैं भारत को अपने पाली में लेने के लिए। अब यहाँ पे जो भारत का जो स्टैंड है वो क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए? हालांकि भारत को रशिया का तो विरोध हालांकि करना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, जो रशिया कर रहा है, ठीक है, वो अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी कर रहा है। ठीक है, अगर इसको देखा जाए, ठीक है, तो वह नहीं चाहता है, जैसे कि मैंने आपको एक जिक्र किया कि उसमें तो नाटो का सदस्य होने के बाद, ठीक है, वह किसी न किसी
तरीके से हो सकता है कि अमेरिका यूक्रेन की जमीन का जो है वह इस्तेमाल करके और रशिया पे अटैक करे, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो उसके जमीन का जो है वो हो सकता है वो इस्तेमाल करना चाहता है वो। इसीलिए जो है वो अपनी सिक्योरिटी पर्पस से इस तरह से कर रहा है। ठीक है, हमको इस बात को भी समझना होगा। ठीक है, देखिए ये छोड़ दो। अब कहीं ना कहीं नाटो को या अमेरिका को भी तो चाहिए ना कि इस बातों पे गौर करे कि आखिर जब वो जो है हमारे अधिकार क्षेत्र में कहीं पे इंटरफेरेंस नहीं कर रहा है, तो जहां से उसके सुरक्षा का मामला है वहां पे आखिर हम क्यों जाए। तो यहाँ कहीं ना कहीं तो पश्चिमी देश ये जानबूझकर बार बार रसिया वार्न कर चुका है इस मैटर पे। बिल्कुल, ये पश्चिमी देशों का तो ये शुरू से बिल्कुल, ये पश्चिमी देशों का तो ये शुरू से स्ट्रेटेजी रहा है। चाहे आप सीरिया का वार देख लीजिए, चाहे आप इराक का देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए। ठीक है, अपनी मनमानी तो वो हमेशा ऐसे करते रह रहे हैं। यही कारण था कि जो रशिया है वह नहीं चाहता था कि यूक्रेन जो है नाटो से संबंध रखे। ठीक है, और संबंध वहीं से बिगड़ना स्टार्ट हुआ जब नाटो और यूरोपियन यूनियन से संबंध रखना चाहा। वहां के गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया कि हम लोग रखेंगे, हमारे को आप लोग जिताइए, आप लोग वोट दीजिए, वहां पे उसकी गवर्नमेंट बनती है। तब से जो है रिश्ते जो है खराब हुए यूक्रेन के साथ। ऐसे रिश्ते जो है खराब नहीं तो वो उसी का अंग था। ठीक है, तो यहाँ से रिश्ते खराब होना शुरू होते हैं। तो यहाँ पे पश्चिमी देशों की तो ये एक चाल है ही। ठीक है, रशिया को घेरने की ये तो चाल है ही। ठीक है, तो भारत का जो देश हमेशा से सपोर्ट करता आ रहा है, हमें रशिया को सपोर्ट करना चाहिए हालांकि, लेकिन हम लोग जो है युद्ध के लिए भी जो है सपोर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि युद्ध तो हर एक तरह से नुकसान जरूरत पड़ने पर हम लोग पीछे रहने वाले भी नहीं है। ये भी बात पीछे से एकदम नीट एंड क्लियर मैसेज है, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं, और उनकी जिंदगी जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके लिए भारत किसी हद तक जाएगा, इसमें कहीं कुछ सोचने की हिम्मत नहीं है। जब तक बातें बात से बन रही है, सारे लोग वापस आ जाए तो ठीक है, हमें इन चीजों से क्या लेना देना है, वो उनका आपसी विवाद है। लेकिन कहीं ना कहीं यदि हमारी भारतीय नागरिक हार्म होते हैं या फिर ये जो युद्ध होता है उस पर भारत पर एक बार सर कम शब्दों में, समय का अभाव है, कम शब्दों में प्रकाश डाल दीजिए कि भारत किस तरह से प्रभावित हो रहा है इन बातों में। देखिए, भारत जो है कई तरीकों से प्रभावित हुआ, जैसे कि आपने खुद ही बताया कि अगर ये युद्ध चलता है, ठीक है, भारत तो कई सारा जो प्रोजेक्ट है हमारा जो रशिया के साथ है, ठीक है, उस पे हमारा असर पड़ेगा। हमारे बहुत सारे जो छात्र हैं यूक्रेन में, हजारों छात्र हैं, ठीक है, जो यूक्रेन में मेडिकल का असर पड़ेगा। तो कई सारा जो प्रोजेक्ट है हमारा जो रशिया के साथ है, ठीक है, उस पे हमारा असर पड़ेगा। हमारे बहुत सारे जो छात्र हैं यूक्रेन में, हजारों छात्र हैं, ठीक है, जो यूक्रेन में मेडिकल का खासतौर पे जो है मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो है वहां पे जाते हैं, हजारों छात्र हैं। ठीक है, तो उनकी पढ़ाई पे असर पड़ेगा। और इसके अलावा जैसे तेल है, ठीक है, गैस है, कोयला है, ठीक है, उसका बहुत बड़ा आपूर्ति करता है यूक्रेन और रशिया। ठीक है, तो उनके भी जो कीमत है उसमें वृद्धि आएगी, तो महंगाई में तो अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार से वृद्धि होगी अगर ये चीज चलता है। ठीक है, जान माल का नुकसान होगा ही। जैसे कि पहले भी वर्ल्ड वार में हमने देखा कि पहले भी जो 2 वर्ल्ड वार हो चुके हैं, विश्व को बहुत नुकसान जो है वो झेलना पड़ा। तीसरा वर्ल्ड वार अधिकतर देश जो है न्यूक्लियर संपन्न देश है। अगर इस तरह का वॉर होता है तो निश्चित रूप से जो है कि हर एक देश के लिए जो है ये हानिकारक होगा, और हम लोग भी किसी न किसी तरह से उसमें घसीटे जा सकते हैं। ठीक है, तो अवॉइड करना ज्यादा अच्छा है। जैसे जिस प्रकार से जो सॉर्ट आउट करें, सारे देशों को ध्यान देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो युद्ध है वो किसी के पक्ष में है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय शर्मा जी। आपने जो विचार दिया वो हमारे दर्शकों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और लोग इसको सुनेंगे, समझेंगे। हम फिर आपको कनेक्ट करेंगे अगर और भी कुछ समस्याएं आती है या और भी कुछ मुद्दे पर बात करने के लिए हम आपसे फिर से एक बार कनेक्ट होंगे। लेकिन तब तक के लिए न्यू 555 डेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राकेश कुमार पांडे के साथ न्यू 555 डेज प्रयागराज।